जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 9। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथाएं पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कृष्णा जी की जय जरूर लिखिएगा। अब सुनिए आगे की कथा। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधिज्ञों में श्रेष्ठ, हमें उसकी विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमय और सब पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहां हर समय श्री हरि का स्नान होता है। वहां सर्व तीर्थमय कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। उक्त पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। इसलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सुवर्णमय कलशों से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनवाकर उसे पताका आदि से अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि होती रहती है। उस मंच पर एक ओर भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते रहते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधराकर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान कृष्ण और बलराम को स्नान कराते हैं। पूर्वोक्त संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जलों में अलग अलग भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, भेरी, मृदंग, झांझ और घंटा आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणा रव और वेणुनाद का महान शब्द समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता है। उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्र उच्चारण करते हैं। सामगान के साथ भांति भांति की स्तुतियों के पुण्यमय शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम के ऊपर रत्न दंड विभूषित चंवर डुलाए जाते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। हे देव देवेश्वर, पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। इसके बाद देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेक उपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, पूषा, भग, अर्यमा, वायु, त्वष्टा, दोनों पत्नियों सहित विवस्वान, मित्र, वरुण, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, अंगिरा, कश्यप, पुलह, पितामह, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और सुवर्णमय कलशों में रखे हुए
पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं तथा प्रसन्नता पूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल हैं। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव आपकी जय हो। नाना तत्व के कारण भूत वासुदेव, आप असुरों के संहारक, दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा समुद्र में शयन करने वाले हैं। हे योगीवर, आपकी जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचरने वाले तथा योगशायी हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान वेग धारण करने वाली विश्व मूर्ति, चक्रधर, भूतनाथ, धरणीधर, शेषशायन, आपकी जय हो, जय हो। आप पीतांबरधारी, चंद्रमा के समान कांतिमान, योग में वास करने वाले, अग्निमुख, धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी के निवास स्थान और गरुड़ वाहन है। आपकी जय हो, जय हो। हे लोककांत, आपकी जय हो। आप परम शांत, परम सारभूत, चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांति कारक, मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो। पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छा अनुसार फल देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्षस्थल वनमाला से ढका है। आपकी जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्तवन, दर्शन और वंदन करके देवता लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र गोदान, विधिवत भूमि दान, अर्घ और आतिथ्य पूर्वक अन्नदान, विधिवत वृष उत्सर्ग, ग्रीष्म काल में जलदान, चांद्रायण व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल होता है, वही मंच पर विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता, संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बताया गया है, वह मंचस्थ श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुख चाहने वाली को सौभाग्य मिलता है। रोगार्त नारी रोग से मुक्त हो जाती है और धन की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। अतः भगवान श्री कृष्ण के स्नानावशेष जल को अपने अंगों पर छिड़कना चाहिए। जो स्नान के बाद दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म हत्या आदि से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है, वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए, वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है, वह सब सुभद्रा के साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं, उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है तथा जो लोग 1 सप्ताह तक उक्त मंडप में विराजमान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की झांकी करते हैं,
वे विष्णु लोक में जाते हैं। मुनियों ने पूछा, हे जगतपते, इस यात्रा का आरंभ किसने किया तथा उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता है? तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर 1 सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडीचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलषित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित होने पर मेरी, बलराम जी की और सुभद्रा की एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, भांति भांति के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार, स्तोत्र गीत तथा मनोहर वाद्यों के द्वारा आराधना करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वे महाराज इंद्रद्युम्न कृतकृत्य हो गए। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके गुंडीचा मंडप में समस्त अभिलषित वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। वहां पुरुषोत्तम का दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों को चाहें उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मुनियों ने पूछा, भगवान, गुंडीचा की एक एक यात्रा का अलग अलग क्या फल है? उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है? तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुंडीचा में प्रबोधिनी एकादशी के दिन फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विषुव योग में विधि पूर्वक यात्रा करके श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्यों को भोग और मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुंचाने वाला है। जो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में वहां शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्र चित्त से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कृपणता नहीं करता, वह तरह तरह के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, हे देव जगतपते, हम आपके मुंह से 12 यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि, पूजन, दान और फल सुनना चाहते हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाएं, तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें। वह सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्र चित्त से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आह्वान करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें। ऋषियों ने स्नान कर्म में जिसके लिए जैसी विधि बतलाई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद नाम, गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री का मानसिक जप करे। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवा अन्य अन्य सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। इसके बाद 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है, किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है। इसके बाद मौन होकर घर में जाए और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा करे। पहले भगवान को घी से स्नान कराएं, फिर दूध से, उसके बाद मधु, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान कराएं। इसके बाद भक्ति पूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाएं, फिर चंदन, अगर, कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाएं। फिर पराभक्ति के साथ कमल से तथा विष्णु देवता संबंधी मल्लिका आदि अन्य पुष्पों से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें।
भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके समक्ष अगर, गुग्गुल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाएं। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाकर रखें। घी अथवा तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखें। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूड़ी, बड़ा लड्डू, खांड तथा फल निवेदन करें। इस प्रकार पंचोपचार से श्री पुरुषोत्तम का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करें कि भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वलोकेश्वर पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। जगतपति गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो 12 यात्राएं की हैं, वे सब आपके प्रसाद से मेरे लिए परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करें। इसके बाद पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करें, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद भांति भांति के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाएं। फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात्रि में जागरण करें। भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था रखें। इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात बिताएं। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास पुराण के ज्ञाता, क्षोत्रिय तथा जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने तथा इंद्रिय संयम पूर्वक पहले भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करें। उनके लिए 12 गौएं दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुवर्ण, छतरी और जूते, धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करें। सद्भाव से पूजित होने पर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। आचार्य को भी भक्ति पूर्वक गौ, वस्त्र, सुवर्ण, छतरी, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने हुए पदार्थ भोजन कराएं। जब वे भोजन करके तृप्त हो जाएं, तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घट दान करें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदन करें। इस तरह ब्राह्मणों की पूजा करके विष्णु तुल्य ज्ञान दाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करें। पूजा के बाद नमस्कार करके कहें, हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर ब्राह्मणों की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। प्रणाम के बाद उन्हें विदा करें। फिर अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचा दें। अंत में सबको नमस्कार करके लौट आएं। फिर स्वजनों, बांधवों, अन्य उपासकों, दीनों, भिखारियों और अन्न चाहने वाले अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करें। ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल पाते हैं। और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान श्री विष्णु के लोक में जाता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे।
जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्योर साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर बुधवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। और जो भी भक्त जन श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल वामिका साधना को सब्सक्राइब करके वहां सुन सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।